से 25 रुपए की चल रही होगी, आप बाय करके चल सकते हो। रिवर्सल में आपका सीधा टारगेट 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, 300 रुपीज़। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस कल एक्सपायरी निफ्टी की, तो हीरो जीरो ट्रेड सेटअप के बारे में भी ज़रूर यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। गाइस चार्ट को देख के थोड़ा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बहुत सारी यहाँ पे लाइन और बहुत कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हो सकता है आप लोग स्टार्टिंग में कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। मैं आपको सारा कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। गाइस सबसे पहले आपको पता है, हम डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं और वहाँ से मार्केट को एनालाइज करते हैं, और यहाँ से जो हमारा व्यू है, मैंने आपको क्लियरली बोला है, पहले भी मैंने आपको बोला था, जब जब मार्केट इस जोन पे आएगी, यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स आपको ट्रैपिंग देखने को मिलेगी। मैंने आपको यहाँ पे एक ही चीज़ बोली है, अगर बिग प्लेयर ने इस एरिया में बाय करा है, पहला बाइंग वहाँ से बाउंस आया, वापस नीचे आई, फिर अगर यहाँ पे सेकंड बाइंग करी है, फिर से बाउंस आया है, ये ब्रेकआउट देखने के बाद बहुत सारे रिटेलर्स इस एरिया पे आए होंगे, और उनको ट्रैप करते हुए 10 दिन से मार्केट गिरावट आ रही थी। और आप देख सकते हो 10 दिन में आप ये देखो, 1 2 3 4 5 लास्ट 5 दिन की जो गिरावट है ना, वो मार्केट ने 3 दिन के अंदर कवर करी है। तो मार्केट की आप स्ट्रेंथ देखो, और आप देखो मार्केट की स्पीड, ठीक है। तो बिग प्लेयर ने अगर यहाँ बाइंग करी है और यहाँ बाइंग करी है, मतलब यहाँ बाइंग करने के बाद और यहाँ बाइंग करने के बाद यहाँ पे एग्जिट नहीं करी, अगर यहाँ एग्जिट नहीं करी, तो हो सकता है उसने थर्ड बाइंग यहाँ करेगी, यहाँ करी होगी, या यहाँ कर रही होगी। मैंने आपको कब बोला था ये? जब मार्केट इस एरिया में थी, मैंने आपको ये बोला था, अगर यहाँ पे बिग प्लेयर ने एग्जिट नहीं करा, मेरी 2-4 दिन पहले वाली वीडियो देख लेना, अगर यहाँ पे बिग प्लेयर ने एग्जिट नहीं करा, तो आप मान के चलो ये प्राइस यहाँ से इतना ऊपर उठेगा कि निफ्टी ऑल टाइम हाई लगाएगी, एक चीज। दूसरी चीज मैंने आपको ये बोली थी, अगर बिग प्लेयर ने यहाँ बाय किया, यहाँ बाय किया, और इस हाई के ऊपर जाके एग्जिट कर दिया है, तो भी मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर उठेगी, और वो सिर्फ और सिर्फ पुल बैक होगा, और वहां कहीं से मार्केट जो है वापस नीचे आके कहीं ना कहीं 24,000 तक के लेवल पे गिरेगी। ठीक है, अभी जो है मार्केट कहाँ खड़ी है? बिल्कुल बीचों बीच। अगर मार्केट ने यहाँ से बाउंस करा है और इसने बिग प्लेयर ने एग्जिट नहीं करा, तो ये ऑल टाइम हाई जा रही है, तो मतलब यहाँ से ओवर एक्सटेंड हो सकती है। अगर एग्जिट हो चुकी थी इस वाले टाइम पे, तो यहाँ से जो है ना मार्केट रिवर्स करेगी। आज का दिन और कल का दिन हो सकता है मे बी आपको ग्रीन देखने को मिल रहा होगा, उसके बाद मार्केट पूरी रिवर्स कर सकती है, अगर यहाँ एग्जिट नहीं हुई। लेकिन ये हफ्ता अगर मार्केट ऊपर टिकने के बाद थोड़ा बहुत और ऊपर निकल जाती है, तो आप मान के चलना ऑल टाइम हाई आने वाला है। अभी 3-4 दिन हो रहा है जो आप देख सकते हो, और हम यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पाएँगे। पर मैं ये कहानियाँ जो हैं, ये जो यहाँ पे मार्केट का व्यू है, ये मैं आपको पहले ही सारा कुछ यहाँ पे क्लियर कर चुका था। ठीक है गाइस, सबसे पहले बात करते हैं आज इंट्राडे पे क्या हुआ। इंट्राडे में गाइस हमको यहाँ पे एक ओपनिंग देखने को मिली। उसके बाद गाइस देखोगे मार्केट इनिशियली थोड़ा बहुत नीचे गई, जहाँ पे लोगों को ये दिखाया कि आज ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट हो रहा है डाउन साइड में, तो चलो शॉर्ट करना शुरू करते हैं, और वहीं से पूरी रिवर्स करके लोगों को सेल साइड दिखा के मार्केट ऊपर आई। फिर उसके बाद गाइस अगर आप देखोगे 25,000 के आसपास जो है ब्रेक करने के बाद, मैंने आपको बोला था यहाँ पे बहुत सारे रिटेलर्स एक्टिव होंगे। 25,000 ब्रेक होगा तो वो बाइंग करने में इंटरेस्टेड होंगे, 25,000 ब्रेक होगा डाउन साइड में तो वो सेल करने में इंटरेस्टेड होंगे। और यहाँ पे जो दूसरा ट्रेड बनता था, वो कहीं ना कहीं इस एरिया के आसपास बनता था, और पहला ट्रेड जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ कहीं पे बनता था। जो आज हमारे ट्रेड्स थे, मैं आपको बताता हूँ, मैंने आज जो मॉर्निंग में ट्रेड दिया था, वो सबसे पहले 9:18 पहले ही कैंडल पे दे दिया था, क्योंकि मेरे को उम्मीद थी कि मार्केट यहाँ से ऊपर उठेगी, और हमारा स्टॉप लॉस जो था वो लास्ट स्विंग के नीचे था, तो थोड़ा बहुत मार्केट नीचे गई, हमारा स्टॉप लॉस भी सेफ हुआ, मतलब स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। वहाँ से पूरी मार्केट रिवर्स करी, और यहाँ से मार्केट में हमको एक बहुत क्लियर मूव देखने को मिली। उसके बाद गाइस हमारा जो यहाँ पे दूसरा ट्रेड था, वो कहीं ना कहीं इसी एरिया में था। इसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको पहले बताया है, और मैं आपको अभी फिर से बता दूंगा। देखो गाइस यहाँ पे क्या हुआ, मैंने आपको पहले बोला था 25,000 राउंड लेवल है, आप देख सकते हो 25,000 के आसपास ब्रेक हुआ, तो रिटेलर्स एंटर हुए। क्यों एंटर हुए? कि 25,000 ब्रेक हो गया, चलो बाय करते हैं। देखो कैंडल क्लोज करी और अगली कैंडल वापस नीचे। जो लोग वीक हैंड्स है ना, जिनके वीक हैंड्स है, जो ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाते, वो इसी में ही लॉस करके आ गए। हो सकता है जितने भी मेरे यहाँ पे व्यूअर्स हैं, जितने भी आप लोग देख रहे हो, बहुत लोग होंगे जो इस कैंडल पे बाय करके इस कैंडल पे एग्जिट करके आ चुके होंगे लॉस लेके, और बाद में पता लगा कि मार्केट तो यहाँ से ऊपर ही खड़ी है। ठीक है, दूसरी चीज़, उसके बाद जब मार्केट वापस ऊपर गई, तो हो सकता है उन्होंने डर के वापस जब नीचे आ रही होगी, तो यहाँ पे शॉर्ट करने में इंटरेस्टेड हुए होंगे कि चलो डबल बॉटम काइंड ऑफ बन गया, यहाँ से शॉर्ट करना शुरू करते हैं, और फिर मार्केट ने उन लोगों को ट्रैप करा। तो ये जो सेलर्स का स्टॉप लॉस थे ना, 25,000 के आसपास रेजिस्टेंस लेने का मतलब लोगों ने शॉर्ट करा। तो शॉर्ट करा तो स्टॉप लॉस का लगाया ऊपर, तो थोड़ी देर मार्केट जब एक रेंज के अंदर खड़ी हो गई है, मतलब ये 1 घंटे में एक्टिविटी क्या हुई सेलर की, तो सेलर की एक्टिविटी में सेलर्स का स्टॉप लॉस कहाँ है? ये रहा। बायर्स जो लोग बाय कर रहे हैं उनका स्टॉप लॉस कहाँ है? ये रहा। अगर मार्केट नीचे जाती,
तो बायर्स की लिक्विडिटी लेके ऊपर आती, लेकिन मार्केट ने मॉर्निंग में ही बायर्स को एग्जिट करा के वापस ऊपर आई थी। तो यहाँ पे क्या करा, 1 घंटा साइडवेज रही ताकि लोग यहाँ पे शॉर्ट करने में इंटरेस्टेड हो जाएँ, और जैसे ही उन लोगों के स्टॉप लॉस ऑर्डर्स ऊपर लगने शुरू हो जाएँगे तो हम यहाँ पे ट्रिगर करेंगे उनके स्टॉप लॉस। तो ये ट्रिगर हुआ स्टॉप लॉस हमारा। यहाँ पे बाइंग साइड कॉल ऑप्शन 25,050 की कॉल हमने यहाँ पे हीरो जीरो 35 रुपीज़ पे दी और 98 रुपीज़ तक गई ये पूरी मूव में। ठीक है, तो क्यों गई? क्योंकि यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉस थे, प्लस एक 25,000 राउंड लेवल क्लियरली ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा था, तो रिटेलर यहाँ पे परफेक्ट लेवल पे बाइंग भी कर रहे थे। ठीक है, तो इसीलिए हमको ये दूसरा जो ट्रेड है बहुत बढ़िया ट्रेड देखने को मिला। गाइस बात करते हैं अब क्या। देखो गाइस, ये मैंने आपके सामने बाइंग के ट्रेड्स बनाए। आप खुद देख सकते हो, अगर मैंने यहाँ बाइंग किया तो आप लोगों को स्टॉप लॉस इधर दिया। यहाँ बाइंग करा तो स्टॉप लॉस आपको इधर दिया। हीरो जीरो का स्टॉप लॉस 0 होता है, वरना अगर नॉर्मल ट्रेड होता तो कहीं न कहीं इसी एरिया में स्टॉप लॉस होता। अगर अभी भी कोई बाय करके बैठा है तो आपको साफ दिख रहा है लोगों का स्टॉप लॉस इधर है, इधर है। ठीक है? तो अगर मार्केट इतनी जो स्ट्रेच हो रखी है, अगर कल मार्केट का मूड है कि बायर्स का स्टॉप लॉस उड़ाना है, तो मार्केट कहाँ तक गिर सकती है? 24,950 एक, जो ये लास्ट ट्रेड था, यहाँ तक लोगों के स्टॉप लॉस आएँगे। जिन लोगों ने यहाँ बाय कर रहा होगा, बहुत सारे लोग होंगे जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहीं न कहीं 25,000 के नीचे लगा देंगे। तो मार्केट हो सकता है मॉर्निंग में इनिशियली 25,000 पे आ जाए। दूसरी चीज़, अगर मार्केट का मूड है कि पिछले 2 दिन में जो मूव आई है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको दिखाऊँगा, तो मार्केट क्लियर मूव आपको 24,700 पे, अगर मार्केट का मूड है कि मैं 2-3 दिन से जितने भी लोग बाइंग करके बैठे हैं, उन सबका स्टॉप लॉस उड़ाना चाहती हूँ, तो मार्केट कल पूरे दिन नीचे जाके नेगेटिव ही क्लोज़ करने वाली है। ठीक है? अब हमको देखना है कि मार्केट का क्या मूड है, कि 1 दिन में जिन लोगों ने बाय किया है, उनका एसएल उड़ाना है, जो 3 दिन से बाय करके बैठ रहे हैं, उनका स्टॉप लॉस हिट करना है। अगर 3 दिन से जो बाय कर रहे हैं, उनका स्टॉप लॉस हिट करना है, तो कल की क्लोजिंग नेगेटिव होएगी और 200 पॉइंट माइनस नीचे मार्केट क्लोज़ होएगी। अगर 1 दिन लोगों का स्टॉप लॉस ट्रिगर करना है, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आज बाय करके गए हैं। देखो गाइस, साइकोलॉजी समझो। आज पूरे दिन मार्केट टॉप पे रही है और टॉप पे जाके बंद हुई है। इसका मतलब क्या है? लोग 3 बजे क्या सोच रहे होंगे कि कल भी मार्केट बुलिश रह सकती है। ठीक है? अब यहाँ पे बीटीएसटी में लोग कॉल ऑप्शन लेके गए हैं। तो 2 चीज़ें हैं उनको ट्रैप करने की, या तो मॉर्निंग में ही सारा नीचे आ जाए, गैप अप खुले, साइडवेज होए और फिर ऊपर जाए। ठीक है? तीसरी चीज़ कि कॉल ऑप्शंस को मौका ही ना दे प्रॉफिट का और पूरी मार्केट नीचे ही जाती रहे। ठीक है? तो हमारा यहाँ पे क्या व्यू है? एक व्यू रिवर्सल का, दूसरा व्यू बिल्कुल नेगेटिव। ठीक है? ऊपर से कहाँ शॉर्ट करना है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, और हो सकता है हम ऊपर से शॉर्ट करें ही ना। ठीक है? अब ये सारी चीज़ें हटा लेता हूँ। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं प्रॉपर फिबोनाची के लेवल्स के। फिबोनाची लेवल 25,014 और दूसरा 24,913, 916 था ये। ठीक है? तो मैंने आपको यहाँ पे बोला था अगर मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पर सस्टेन कर रही है तो व्यू मेरा बुलिश है, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था साइडवेज टू बुलिश है। डे लो ब्रेक होगा तो हम शॉर्ट करेंगे। डे लो ब्रेक नहीं हुआ तो हमारा शॉर्ट नहीं बनता था, सिर्फ और सिर्फ बाइंग बनती थी। इसलिए प्रीमियम चैनल पे सिर्फ और सिर्फ हमने कॉल ऑप्शंस ही दिए हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक ऑप्शन सब में कॉल ऑप्शन ही दी है। ठीक है? तो 25,014 फर्स्ट टारगेट था, 50% सीधी सी बात है। 30% रिट्रेसमेंट लेवल ब्रेक होगा तो 50% और 61 का टारगेट। ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 61 के आसपास आ गया है। अब कल क्या हो सकता है? अगर कल मार्केट फ्लैट खुल रही है, थोड़ा बहुत ऊपर खुल रही है, तो कहीं न कहीं साइडवेज रह सकती है। कल एक्सपायरी भी है, आपको पता है 1-2 बार से एक्सपायरी जो है काफ़ी ज़्यादा रेंज के अंदर रह जाती है, कहीं भी प्रॉफिट देखने को नहीं मिलता है। तो कल आपको क्या करना है? कुछ नहीं, बस क्वांटिटी कम रखनी है। ये नहीं बोलूँगा कि ट्रेड ही करना छोड़ दो, क्वांटिटी कम रखो ताकि ट्रेडिंग में आपकी प्रैक्टिस भी बनी रहे, कोई चीज़ आपके हाथों से मिस ना हो। बेशक आपका प्रॉफिट कम होगा, बेशक आपका लॉस कम होगा, लेकिन कोई मूव आपके हाथों से जाएगी नहीं, तो क्वांटिटी कम रख के कल ज़रूर ट्रेड करना। तो 25,115 जो है आपका फिबोनाची का लेवल आता है, इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है तो मार्केट सीधा ऊपर 25,250 तक दिखा सकती है। ठीक है? कल एक्सपायरी है और मार्केट ऊपर आ सकती है। पिछले 10 दिन से गिर रही थी, चाहे तो 5-7 दिन ढंग से ऊपर चढ़ सकती है। अगर मार्केट ऊपर ही वन डायरेक्शन रहती है, तो 25,115 के ऊपर निकल के कहाँ जा सकती है? 25,250, 25,300 एंड 25,350, ये कल के टारगेट हैं। अब इसको जाने के लिए कैसे ऊपर जाएगी? सपोज़ करो फ्लैट खुल रही है, पूरी दिन साइडवेज़ है, 1-2 घंटे, ठीक है? उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है? 50% रिट्रेसमेंट लेवल, बहुत लोग होंगे जो इसी लेवल के नीचे 25,000 के नीचे शॉर्ट करने में इंटरेस्टेड होंगे, जैसे यहाँ पे हुए थे। अब सेम कहानी बड़े लेवल पे बनेगी। 25,000 जब ब्रेक होगा, बहुत लोगों को लग रहा होगा कि यार 25,000 टूट चुका, चलो शॉर्ट करते हैं, अब 24,900 आएगा, अब 24,800 आएगा, अब 24,700 आएगा। ये थॉट प्रोसेस से जो शॉर्ट करेंगे ना,
वो स्टॉप लॉस लास्ट स्विंग के ऊपर लगा देंगे इधर। तो लास्ट स्विंग का अगर ये है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएँगे तो मार्केट यहाँ से शार्प अप मूव ऊपर की तरफ ही मारेगी। यहाँ पे जब उन लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे, प्लस जब वो रिवर्स पोज़ीशन लेंगे, बाइंग साइड पे आएँगे, तो आप खुद इमेजिन करो यहाँ पे कितनी बड़ी-बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनने वाली हैं। मेरा कल का रिवर्सल ट्रेड बहुत सिंपल है, 25,000 से लेके 24,950, इस 50 पॉइंट के ज़ोन पे हैमर कैंडल, बुलिश एंगल्फिंग, हायर हाई की फॉर्मेशन, अगर ये चीज़ें देखने को मिल गई, तो यहाँ से पक्का 25,000 की कॉल का हीरो ज़ीरो ट्रेड बनेगा। 20 से 25 रुपए की चल रही होगी, आप बाय करके चल सकते हो। रिवर्सल में आपका सीधा टारगेट ₹100, ₹200, ₹300, क्योंकि अगर मार्केट शॉर्ट कवरिंग मूव दिखाती है, प्लस अगर मार्केट 10 दिन से गिरने के बाद 3 दिन अप मूव दिखाई है, हो सकता है चौथा, पाँचवाँ दिन भी अप मूव आ जाए। तो बस आपको ये देखना है कि वो सेलर्स को ट्रैप कैसे कर रही है। जहाँ सेलर्स की एंट्री बन रही है, वहाँ से अगर आप रिवर्सल कैच करोगे तो एक बढ़िया ट्रेड में बैठ पाओगे। दूसरी चीज़, रिवर्सल ट्रेड यही होता है, अगर आप बाइंग साइड में लोगों को ये देखोगे कहाँ बायर बैठ रहा है और उसके अगेंस्ट जाके ट्रेड करोगे, तभी आप रिवर्सल पे बैठ पाओगे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ये मूव है ना, ये आगे एक्सटेंड हो सकती है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में मैंने आपको बताया अगर बिग प्लेयर ने एग्जिट नहीं करा तो ये मूव एक्सटेंड ही होगी। इतनी एक्सटेंड हो चुकी है, यहाँ पे ऑलरेडी लोग पता है क्या सोच रहे हैं कि यार 3 दिन से चढ़ रही है और कितना ही ऊपर चली जाएगी। अब आप में से बहुत लोग होंगे जो साथ में ये सोच रहे होंगे और वो हँस रहे होंगे अभी कि यार एग्ज़ैक्टली तू वही बोल रहा है जो हम सोच रहे हैं। ठीक है? तो आप ये समझो, अगर आप ही सोच रहे हो तो आपके जैसे कितने लोग हैं जो ये चीज़ें सोच पा रहे हैं। तो इसका मतलब लोगों बिग प्लेयर को पता है कि आप ये सब सोच रहे हो। तो 25,000 के नीचे ना आप लोग कंफर्म हो जाओगे, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि पक्का मार्केट नीचे गिरेगी ही गिरेगी, और वही लेवल है आप लोगों को ट्रैप करके जहां आपका स्टॉप लॉस है उसको ट्रिगर करना। तो राउंड लेवल सिंपल है भाई, 25,000 का है। इसके नीचे हैमर कैंडल चाहिए, बुलिश एंगल्फिंग चाहिए या हायर है की फॉर्मेशन, इसके नीचे से निकल के स्ट्रेंथ आ जाए बस। अगर नीचे से निकल के स्ट्रेंथ आ जाती है तो मतलब कि लिक्विडिटी ले ली गई है। ठीक है? कौन-सी लिक्विडिटी? 1 दिन वाली लिक्विडिटी, सिर्फ़ इंट्राडे की कल की, जो बीटीएसटी में कॉल ऑप्शन लेके गए हैं, उनकी लिक्विडिटी लेके गई है। क्योंकि मार्केट देखो धीरे-धीरे ऊपर जाती है, जो वीक हैंड्स है उसको साथ-साथ नीचे निकालती रहती है। जैसे कि जो कल यहाँ पे बाइंग करके गया, साइडवेज़ रहेगी पूरे दिन और एंड में चल पड़ी। ठीक है? फिर आज मॉर्निंग में ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट डाउन साइड में ब्रेक करके फिर ऊपर आ गई। तो देख रहे हो कैसे सेलर्स साइड में दिखा के बाइंग को लिया जाता है। तो इसी में ही आप ये देखो कि सेल साइड कहाँ दिखेगी, लोग बियरिश कहाँ होंगे? 25,000 के नीचे, और वहाँ से अगर रिवर्सल मिलेगा तो उस रिवर्सल को ट्रेड करेंगे। इसके बीच में कोई रिवर्सल नहीं है। तो इसके बीच में मार्केट कल चाहे तो 25,100 से लेके 25,000 पूरे इस 100 पॉइंट में साइडवेज हो सकती है। फिर भी मैं आपको ये बोलूँगा 25,000 से 24,950 बेस्ट ज़ोन है बाइंग का। अगर आप बाइंग करने में इंटरेस्टेड हो तो यहाँ से 70-80 पॉइंट की डिप के बाद ही बाय करना। ठीक है? और थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ दिखनी चाहिए। सपोज करो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मार्केट फ्लैट खुलती है और धीरे-धीरे ऊपर जानी शुरू करती है तो आप बाय कर सकते हो। क्वांटिटी कम रखना, क्यों? क्योंकि ये मोमेंटम ट्रेड है। ऑलरेडी मोमेंटम आ रखा है, एक और ब्रेक हुआ तो आप बाय कर रहे हो। तो कहीं न कहीं क्या हो सकता है, यहाँ पे बायर्स को ट्रैप करके वापस नीचे, फिर सेलर्स को ट्रैप करके वापस ऊपर। इसीलिए कह रहा हूँ मोमेंटम ट्रेड में क्वांटिटी कम, रिवर्सल ट्रेड में चाहो तो क्वांटिटी बढ़ा के ट्रेड कर लेना, क्योंकि वहाँ पे स्टॉप लॉस आपका ऑलरेडी छोटा होगा। अब ये क्या बताया मैंने आपको कि अगर मार्केट कल 1 दिन की लिक्विडिटी लेना चाहती है, तो ये सिनेरियो बन सकता है। अगर मार्केट चाहे तो 2 दिन की, 3 दिन की जो लिक्विडिटी, जो पिछले 3 दिन से मार्केट 24,500 से 25,000 आ गई है, तो अब ये मान के चलो कल मार्केट पूरा दिन भी नीचे गिर सकती है। तो वो लेवल कौन-सा है? वो लेवल है गाइस 24,940 का। अगर मार्केट इतना नीचे आ गई और फिर वहाँ पे बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं आ रही, तो कहीं न कहीं हम सेकंड ब्रेकडाउन पे सेल करने की सोचेंगे, और वहाँ से जो टारगेट होगा वो आपका होगा 24,900, 24,850 एंड 24,800। तो उसको कैसे ट्रेड करना है, उसे कैसे प्ले करना है, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। स्ट्राइक प्राइस कौन सी देखनी है वो आप देख लेना। सिंपल सी बात है, 24,940 ब्रेक होगी तो हीरो ज़ीरो 24,900 या 24,950 पे बनेगा। अगर आपको सेफ ट्रेड करना है तो कहीं न कहीं इन द मनी या फिर आप फ्यूचर्स में जाके ट्रेड कर सकते हो। तो गाइज़ आई होप आपको इन्फ्लुएंसेस क्लियर हुआ हो। चलते हैं गाइज़ बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी को एनालाइज़ करेंगे 1 आवर का टाइम फ्रेम। गाइज़ अगर आप देखोगे, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था मार्केट 3,000 पॉइंट की करेक्शन दे सकती है, लेकिन उससे पहले मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, और आज एग्जैक्टली वही हुआ है। गैप अप देखने को मिला और मार्केट ऊपर गई। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, दूर से अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में आती हुई दिखेगी। आज न्यूज़ चैनल, सारे यूट्यूबर्स आपको बोलेंगे बैंक निफ्टी अप ट्रेंड में आ चुकी है। इसका मतलब सारे रिटेलर्स को ट्रैप किया जाएगा। क्यों? देखो लो है, एक हाई है, एक हायर लो है, यहाँ पे हायर हाई लग चुका है। टेक्निकली मार्केट अप ट्रेंड में आ गई है।
ये सबको दिख रहा है। अब सारे यहाँ से हो जाएँगे कॉन्फिडेंट कि हाँ, अब तो ऊपर जाएगी। जब थोड़ी बहुत और ऊपर जा रही होगी तो वो कॉन्फिडेंट से हो जाएँगे ओवर कॉन्फिडेंट। फिर उनको ये नहीं दिखेगा कि यहाँ पे फिबोनाची का पीआरज़ेड है, मतलब गार्टले पैटर्न का पीआरज़ेड पोटेंशियल रिवर्सल ज़ोन प्लस ऊपर से ट्रेंड लाइन जा रही है। तो लोगों को लगेगा कि चलो ये ब्रेकआउट कर ही देगा। प्लस तीसरी चीज़, ये जो मूव है ना लॉन्ग ट्रैवल है। ब्रेकआउट यहाँ खड़ा है 56,500 पे और मार्केट कहाँ से चढ़ के आ रही है 54,200 से। मैंने आपको कितनी बार बोला, अगर दूर से चलता हुआ प्राइस आ रहा है और आपको ब्रेकआउट मिल जाए 90% श्योर कि वो फॉल्स ब्रेकआउट होने वाला है। देखो गाइस, मार्केट वहां तक पहुंची नहीं है। मेरे को इतने सालों का एक्सपीरियंस है, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ यहाँ पे आपको फॉल्स ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। अगर 2-3 दिन मार्केट लगातार ऊपर जाती है और वहां से एक शार्प ऐसी गिरावट दिखेगी कि आपको लगेगा कि ये क्या हो गया, और फिर मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जाएगी। क्यों? क्योंकि मार्केट की जो लेटेस्ट मूव है ना वो बहुत दूर से चलती हुई आ रही है। अगर मार्केट 10 दिन इस रेंज के अंदर खड़ी हो जाए और फिर ब्रेकआउट दे तो वो ब्रेकआउट परफेक्ट ब्रेकआउट है। लेकिन इसी मोमेंटम पे चलता हुआ हमको ब्रेकआउट मिल जाए तो वो पक्का 50% करेक्शन मार देगा। तो यहाँ से हमको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। ये ट्रेंड लाइन खड़ी है, नीचे लो पकड़ो और ये लास्ट लो से हम कनेक्ट कर लो। कुछ नहीं करना। ये मैंने आपको बोला था अगर मार्केट में 3000 पॉइंट की करेक्शन आनी है तो पहले मार्केट को ऊपर जाना होगा। तो जो इनिशियली ऊपर जा रही होगी आपको बाइंग करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे रेंज है, स्पेस है। आज हमारा ट्रेड 630 रुपए से 800 तक गया है। हमारा फाइनल टारगेट 760 था। 175 और 35 पॉइंट्स का इसका 35 क्वांटिटीज का इसका लॉट साइज होता है। 630 रुपए से 760 हमारा बैंक निफ्टी की 56,000 की कॉल। ठीक है, मैंने आपको बताया था मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको बाइंग करनी है। अब कल भी आपको मार्केट ऊपर जाएगी तो बाइंग करनी है क्योंकि रिवर्सल जो है वो 56,500 से लेके 56,800 की रेंज से आएगा। तो यहाँ पे अभी भी मार्केट में 500 पॉइंट की जगह है, तो आप बाय चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद इस रेंज से आपको रिवर्सल सोचना है, अभी नहीं सोचना। अभी भी हम कब सोचेंगे? जब थोड़ा बहुत मार्केट यहाँ से नेगेटिव करके वापस 55,500 के नीचे आएगी तो हम सोच सकते हैं कि चलो यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिखाया, लोगों को ट्रैप करा और अब करेक्शन कर सकती है। और यहाँ पे भी आके पता लगेगा कि यहाँ से रिवर्सल लेना है या थोड़ा बहुत बाउंस करके पूरी करेक्शन करनी है। ठीक है, तो ये हमारा व्यू हो गया। गाइस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे, बात करेंगे कि कल कैसे बाय करना है, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। गाइस देखो, ये लास्ट मूव है इंट्राडे की। ठीक है, जितने लोग यहाँ पे बाइंग करके बैठे हैं ये लास्ट स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस लगाए बैठे हैं। ठीक है, अब मार्केट अगर इनिशियली यहाँ गिरती है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। उसके बाद जो है प्राइस थोड़ा बहुत साइडवेज हो जाएगा। अब साइडवेज होने के बाद अगर ब्रेकडाउन होता है तो फिर कहीं ना कहीं आप कह सकते हो सेलर्स घुस रहे हैं, और फिर अगर यहाँ से रिवर्सल देखने को मिलता है तो आपको बाय करना है। तो ये है बायर्स का स्टॉप लॉस एरिया। तो 55,950 से लेके 55,800 इस रेंज से हैमर कैंडल, बुलिश एंगल्फिंग या फिर हायर की फॉर्मेशन लगती है, आप तब कहीं ना कहीं बाइंग के बारे में सोच सकते हो। वापस टारगेट ये वाला हाई 56,100 का, और 56,100 ब्रेक होता है तो सीधा आपका टारगेट 56,500 बनेगा। बहुत अच्छी स्पेस है, बढ़िया कहीं ना कहीं प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। दूसरी चीज, अगर मार्केट चाहे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर्स को एग्जिट करा के सेलर्स को इन्वाइट करके ये गैप फिल करके फिर रिवर्स कर सकता है। तो आप कहीं न कहीं ये वाला लेवल 55,800 अगर ब्रेक होता है तो आप 100-150 पॉइंट के लिए शॉर्ट कर सकते हो। लेकिन वो बढ़िया अपॉर्च्युनिटी नहीं है। इससे बढ़िया जब नीचे आ जाएगी तो वहाँ से बाइंग करना। ये गैप को फिल करने के बाद पूरी मार्केट रिवर्स हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने भी बायर्स होंगे उनका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहीं न कहीं यहाँ आ जाएगा, तो उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर करने के बाद सारी मार्केट ऊपर जा सकती है। तो गाइज़ आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी क्लियर हुआ। लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।